आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी है इस जोड़े की। लड़के का नाम शाहिद है, लड़की का नाम राबिया है। होता कुछ इस तरह से है कि इन दोनों को कुछ अरसा कबल मोहब्बत होती है और मोहब्बत का इजहार ये अपने अपने घर में करते हैं। इन दोनों के घर वाले बखुशी मान जाते हैं और इन दोनों की मंगनी कर देते हैं। यहाँ तक तो मामलात बड़े अच्छे हैं और बड़े खुशबाश हैं कि इन दोनों की मोहब्बत होती है और मंगनी भी हो जाती है। लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि कुछ अरसा बाद शाहिद का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में इसका बाजू कट जाता है। उस बाजू कट जाने के बाद लड़के के घर वाले मना कर देते हैं कि हम अब इसके साथ अपनी बेटी की एंगेजमेंट तोड़ देंगे। लेकिन लड़के के घर वाले भी सेम बात करते हैं कि हम लड़की की एंगेजमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अब इसका बाजू कट चुका है, ये कमाने से कासिर है, कमा नहीं सकता। तो ये अगर इनकी मंगनी हो जाती है, मंगनी के बाद अगर इनकी शादी हो जाती है तो ये दोनों हम पर बोझ बन जाएंगे। लेकिन लड़की और लड़के में मोहब्बत ख़त्म नहीं होती और ये मोहब्बत जारी रहती है। ये दोनों भाग जाते हैं घर से और भागने के बाद ये कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज के बाद अब इनको किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और ये छुप के बैठे हुए हैं। अब इनको क्या क्या मामलात इनके साथ हो रहे हैं वो इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद आप पहले मुझे ये बताएं कि आपकी एंगेजमेंट हो गई तो लड़के घर वालों की समझ आती है कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारी बेटी है और वो लड़के के साथ नहीं करेंगे, उसका बाजू कट गया। आपके घर वालों ने इनकार क्यों किया? मैं बड़ा भाई और भाभी सिर्फ दोनों ने। ठीक है, मेरे एक्सीडेंट होने के बाद ना, बाजू कट होने के बाद, और बड़े भाई और भाभी ने इनकी वालदा और वालिद को कॉल की कि अब शाहिद को रिश्ता नहीं देना। सारी ज़िंदगी मैं तो नहीं इसे खाने के लिए दे सकता। ठीक है। और राबिया के वालिद ने और वालदा ने ऐसे उनकी बातों पर गौर किया, कह रहा था सारी ज़िंदगी मैं तो नहीं दे सकता, ऐसे राबिया आएगी हमें तो मजबूरी बन जाएगी। वो हमारी रिश्तेदार है, राबिया की आंटी जो मेरी बड़ी भाभी है, ऐसे कह रही थी रिश्ता ना ही देना तो अच्छा, बेहतर है कि सारी ज़िंदगी आपकी बेटी भूखी मरेगी। अब आप अपनी बेटी का अच्छा सोचो कि बुरा मत सोचना। ऐसे वो राबिया के वालिद साहब वालिदा इस भाई और भाभी की बातों में आ गए, उन्होंने इनकार कर दिया। तो कितना अरसा बाद आप दोनों ने ये फ़ैसला किया कि अब हमें भाग के निकाह कर लेना चाहिए? तकरीबन मेरे एक्सीडेंट ना 1 मंथ हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद अभी ज़ख्म ना थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ था और इसका मैसेज आया कि अम्मी अब्बू ना शादी करने लगे और भाभी की और भाई की कॉल आई है। उन्होंने कहा कि इसकी शादी जल्दी कर दो, फिर इसके साथ बात करती है कि ये चली ना जाए उसके साथ। तो इसका रिश्ता तय कर दिया होगा, जल्दी मंगनी भी नहीं की कि डायरेक्ट छोटा मोटा आगे ना निकाह कर देते हैं। और इसकी सिस्टर ने इसे बता दिया कि ऐसे ऐसे बातें हुई है। तो इसे मोबाइल तकरीबन रात 1 बजे इसने मोबाइल लिया और इसने मुझे मैसेज किया कि ऐसे ऐसे ना ये वो कर रहे हैं, आप आ जाओ प्लीज़, मुझे आकर ले जाओ, नहीं तो रिश्ता हो जाना है। ठीक है, फिर बहुत मसला बनेगा। उस दौरान आप बात करते रहे? जी करते रहे बात उस दौरान। तो आप जब भागे हैं तो लाहौर में जब आए हैं तो लाहौर में आकर आप रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जब मैं इसे लेकर आया था ना घर से, हम सीधा पाकपतन गए। रात उधर रहे बहनोई के पास, हमारा साथ उन्होंने दिया था, निकाह वगैरह सब कुछ करवाया। वकील के पास गए, मौलवी आपके बहनोई ने? जी वकील आया और मौलवी आया, क्या कहते हैं, निकाह वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद हमने रेंट पे मकान लिया पाकपतन शरीफ। वहाँ पे 1-2 मंथ गुजारे। ठीक है, धमकियाँ दे रहे थे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, इन दोनों को मार के 10-15 लाख रुपये हम पुलिस वालों को देंगे, हम तो बाहर आ जाएंगे, इससे बेहतर है क्या लड़की वापस कर दो। ठीक है, तो अब्बू वगैरह सब उनकी बातों पे गौर करने लगे कि शायद ऐसा ना हो जाए। ठीक है, मुझे कहा ये अब्बू की लड़की वापस कर दो कि बेहतर है, वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। जी तो मैंने अब्बू को जवाब दिया कि मैंने नहीं करनी। अब्बू गुस्से में आ गया, आप खुद अपना फ़ैसला करो। ठीक है, जिधर मर्जी जाओ, हमारे पास ना आना, लड़की वापस कर दो को बेहतर है, नहीं तो आप जिधर मर्जी जाओ। ठीक है, बड़े भाई ने भी कहा कर दो, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। ठीक है, आपका एक बाजू तो कट गया, नहीं तो दूसरा भी उन्होंने उतार देना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, राबिया से मैंने पूछा, राबिया कहती मुझे मरना मंजूर है। ठीक है, मैंने घर वापस नहीं जाना। ठीक है, अगर आपने मुझे छोड़ना तो अभी छोड़ दो, क्योंकि इसने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मैं तो इसे सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ सकता। ये चाहे मुझे गालियाँ निकाले, मैं इसे कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, ये रोने लगी तो हमने फ़ैसला किया कि हमने इधर पाकपतन नहीं रहना, क्योंकि मकान का पता चल गया था ना, रात को आ जाए तो हमें ले जाए, 10-15 लोग आ जाए तो हमारा क्या बनना था। हम यहाँ लाहौर हैं तो लाहौर में कुछ छुपे हुए हैं? जी छुपे हुए हैं।
तो अभी यहाँ पे कॉल्स आती हैं आपको, वो मारने की धमकियाँ देते हैं? जी जी। अच्छा राबिया, आप मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे के अंदर, बल्कि ये वैसे भी भागना घर से और शादी कर लेना मुनासिब बात नहीं समझी जाती, तो क्या आपने ऐसे भागने की बजाय कोशिश नहीं की घर में अपने माँ बाप को मनाने की? मैंने उनसे कहा था कि मैंने शाहिद से ही शादी करनी है, वो नहीं मान रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने इन्हें भी रोका था कि मैं अबू को मनाऊंगी, वो नहीं मान रहे थे। फिर हमारे पास यही रास्ता था कि हम ऐसी शादी कर सकते हैं, हमने मजबूर होकर ये काम किया है। तो अब आपको शादी आपने कर ली है, आप भाग के आ गई हैं, तो अब आपको कोई डर या खौफ नहीं आता कि मेरे घर वाले हमें कुछ कर देंगे? होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने भी तो नहीं ना सोचा। अगर वो सोचते तो हमारी शादी वैसे कर देते और हमें आज ये मुसीबतें ना उठानी पड़ती। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आजकल की जो लड़कियां हैं, ठीक है, वो जब बाजू कट जाते हैं या जिनके हो जाते हैं, जो कुदरती भी माजूर होते हैं, उनके साथ जाना पसंद नहीं करती। आपने ऐसा क्या था आपकी मोहब्बत में कि आपने कहा नहीं, मैंने शाहिद से ही शादी करनी है? मैंने इससे वादा किया था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, और अगर यही हादसा मेरे साथ पेश आ जाता तो ये शाहिद जवाब ना देते तो फिर क्या होता। यही मैंने सोचा था कि अगर मेरे साथ हो जाता तो मैंने अभी इसका साथ देना है। अब आपका क्या प्लान है, किस तरह से सारे मामले से आप निकलेंगे, किस तरह से आप मैनेज करेंगे इस सारी चीज़ को? हमारा प्लान यही है, चाहते हैं कि हमारी मदद करें और हम अपना काम स्टार्ट कर सकें, कोई और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, और शायद आप क्या कहना चाहोगे कि क्या आप चाहते हो कि किस तरह से आपकी मदद की जाए, कि पुलिस आपकी मदद करे आपके घर वालों को और जो इनके घर वाले हैं उनको समझाने में, या आप चाहते हैं कि आप लाहौर में ही सेटल हो जाए? जी जी, मैं यही चाहता हूँ कि पहली बात है कि जो सुन रहे हैं इनसे मैं मदद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा बाजू लग जाए, ठीक है, और मैं अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर जाऊँ और बाइक चला सकूँ, ठीक है। उसके बाद कोई भी दुकान, कोई सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह की बनाकर मैं अपना रोज़गार चला सकूँ, ठीक है। और इनके वाल साहब और इनके साहब ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मान जाए तो बेहतर है, ठीक है, हमें माफ़ कर दें। जो भी हुआ उनको भी गलती है, हमने मजबूर हो गई ये कदम उठाया, नहीं तो हमने नहीं उठाना था, ठीक है। हर रास्ता बंद हो गया था हमारी तरफ से, हर रास्ता, कोई रास्ते नहीं था इसके अलावा, ठीक है। जी, तो नाज़रीन, शाहिद और राबिया की आपने कहानी सुनी। घर से भागना मुनासिब अमल नहीं है, इस बात को सारे मानते हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि हमने मजबूर होकर, जब हमारे सामने सारे रास्ते बंद होकर, हमने फिर ये फ़ैसला किया और फिर ये कदम उठाया। तो जो देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर तो इनके बाजू कोई लगवा सकता है तो वो लगवा दे, ताकि इनकी हेल्प हो सके। और दूसरा, अगर इनके घर वाले देख रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि अब इन्होंने निकाह कर लिया है, खूबसूरत बंधन में बंध चुके हैं, तो अब वो भी इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करें और इस अच्छे तरीके से इन मामलों को हल करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।